नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा जन सेना पार्टी के चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर सुनील थमन ने चंडीगढ़ की कॉलोनी और गांव में जाकर लोगों से की वोट अपील। शहरवासियों के साथ बुनियादी ज़रूरत और समस्याओं का लिया जायजा। आज चंडीगढ़ में हरियाणा जन सेना पार्टी के चंडीगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील थमन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गांव सेक्टरों और कॉलोनी में पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ, शहर वासियों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने नगर वासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी बहुमत के साथ विजयी होती है और वह यहाँ के सांसद चुने जाते हैं तो शहर वासियों को जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से अमल में लाकर उनका समाधान निकाला जाएगा और लोकसभा में चंडीगढ़ वासियों की बुनियादी समस्याओं को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शहर वासियों की उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलवाया जाएगा और पीने के पानी की जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं और जो पेड़ बूढ़े हो चुके हैं उनका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो। विपक्षी पार्टियों के बारे में डॉक्टर थमन ने कहा कि चंडीगढ़ की जनता ने पहले इन सब पार्टियों पर भरोसा जताया है, लेकिन उनके हाथ खाली के खाली ही रहे हैं। उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार हैं। यदि हरियाणा जन सेना पार्टी सत्ता में आती है और चुनी जाती है तो शहर वासियों की समस्याओं का निपटारा करना इनका प्रथम उद्देश्य रहेगा। शहर के व्यापी वर्ग के लिए उन्होंने घोषणा की कि चंडीगढ़ में जल्द ही इंडस्ट्रीज स्थापित करवाई जाएंगी और जल्द ही कोई कमेटी गठित की जाएगी और जल्द से जल्द व्यापारियों के लिए कोई नई स्कीम और योजनाएं लागू भी की जाएंगी। उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि 2021 में शहर के 13 गाँव को निगम में शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन इसकी नौहर बदलने का कोई भी प्रयास अब तक पिछले सांसदों ने नहीं किया, जो कि हमारी पार्टी बहुमत के साथ विजयी होकर आएगी और इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील थमन जो कि हरियाणा जन सेना पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ लोकसभा सीट का प्रत्याशी हूं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों का आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए अपील करता हूं कि आप हमें बहुमत से विजयी बनाएं और हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, उसके बटन को दबाकर हमारे को बहुमत दिलाएं ताकि मैं आपकी सभी समस्याओं को लोकसभा में लेकर जा सकूं और उनका समाधान ढूंढ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाकी राज्यों के साथ साथ अभी हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं। मतदाताकर्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग जो है भली भांति किया है। उसी के साथ साथ 7वें चरण का जो चुनाव है जो कि चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल में अभी 1 तारीख को होना है, वो होने जा रहा है। सभी पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ मतदान में हिस्सा ले रही हैं। हरियाणा जन सेना पार्टी के चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर सुनील थमन जी आज मौजूद हैं। आज साझा करते हैं उनके साथ उनके विचार कि प्रत्याशी के तौर पर वो चंडीगढ़ के आवाम को क्या तोहफा देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साथियों। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां पूरी जोश खरोश के साथ और सरगर्मी के साथ लगी हुई हैं चुनाव प्रचार में, और जिन पार्टियों के साथ आपका मुकाबला भी है उन पार्टियों से आप अपनी पार्टी को किस तरह से भिन्न समझते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपना जो मैनिफेस्टो है वो बहुत पहले तैयार कर लिया और हम बहुत क्लियर हैं। क्यों क्लियर हैं? क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आता हूँ और पिछले 50 साल से मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मेरे को यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं सभी सिटीजन्स के, उन सिटीजन्स के मुद्दों को मैं जानता हूँ और इसीलिए हमारा जो समाधान है इन समस्याओं के लिए उसको काम करने का जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है दूसरी पार्टियों से। हमारा हर मुद्दा जो हम एड्रेस करेंगे वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा
उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी और उसके अंदर मेजरेबिलिटी होगी, जिससे कि हम ये बता सकें कि हमने कितना काम कंप्लीट किया और किस क्वालिटी का काम किया और क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे सिटीजन्स के लिए क्या नहीं। तो इस तरह का हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। डॉक्टर साहब, चुनावी मुद्दे तो हर पार्टियों के पास हैं, एजेंडे भी हैं और उन्होंने समस्याएं भी लोगों के सामने बताई कि हम फला चीज़ का समाधान करेंगे। आपकी नज़र में कौन से ऐसे बुनियादी समस्याएं हैं जो चंडीगढ़ की आवाम जो है उनसे जूझ रही है, झेल रही है, वो आपकी नज़र में कौन से मुद्दे हैं? सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये लीज बेस्ड है। तो इसको हमने फ्री होल्ड पे करवाना है। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। दूसरा मुद्दा है पानी का। पानी के अंदर जैसा कि आपको सर्वविदित है, सभी लोगों को मालूम है कि जो कॉलोनीज़ हैं, जो विलेजेस हैं, उनके अंदर पानी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि चंडीगढ़ के सेक्टर्स में। बट इतना भी अच्छा नहीं है चंडीगढ़ सेक्टर्स में, यहाँ पे भी समर टाइम के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि पानी की दिक्कत रहती है, पानी सही टाइम पे नहीं मिलता है या फिर पर्टिकुलर आवर्स के लिए आता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है पेड़ों का। पेड़ों की मैनेजमेंट कैसे की जाए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन है उससे डबल यहाँ पे पेड़ है। आप और जी चंडीगढ़ की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो सराउंडिंग एरियाज़ में जैसे बद्दी है या पंचकुला के साथ साथ है, तो चंडीगढ़ में जो बेसिक इंडस्ट्री की जो समस्या है उसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट सर, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी जानकारी जुटाई पिछले कुछ सालों में और मैंने देखा, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, कि जो चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए बनाया गया था, वहाँ पे जो यूनिट्स थे वो काम ठीक नहीं कर रहे थे और प्रॉफिटेबल नहीं थे। और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू होटल्स, राइट। अब जो बाकी के बचे हैं उनके अंदर हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जैसे मैंने कहा, मशरूम उत्पादन, ओके, इसी तरह से कोई ऐसे यूनिट्स हों जिनके अंदर की पॉल्यूशन ना होता हो। सो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए ताकि जो चंडीगढ़ के नागरिक हैं, जो यूथ हैं, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो सब चंडीगढ़ का यूथ एक पढ़ा लिखा यूथ माना जाता है, तो आप चंडीगढ़ के यूथ को क्या अपील करते हैं आपकी पार्टी को लेकर और इस चुनाव को लेकर? आप क्या उनके साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं? उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि पहला तो चंडीगढ़ का यूथ जो है पढ़ा लिखा है, उनको एटिकेट्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज़ों की नॉलेज है। तो इनकी एक जैसे कहते हैं हम, इनको क्लब करके और इंटरनेशनल यूथ जो है उनमें सबसे ज़्यादा पावर है, उन पावर को हम सिनर्जाइज करके एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएं ताकि जो युवक हैं वो यहाँ पे अच्छी रोज़गार मिल सके, चंडीगढ़ के अंदर इतने सुनहरे अवसर मिल सकें रोज़गार के, ताकि वो दूसरे शहरों में नहीं जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो यूथ है वो हायर एजुकेशन चाहता है और वो हायर एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पे चाहता है। आपने देखा होगा कितने यूथ कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम चंडीगढ़ के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को आमंत्रित करें ताकि हमारे देश का पैसा भी हमारे देश में रहे और दूसरा एक इंटरनेशनल लेवल पे यूथ को यहाँ पे पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अपनी रोज़गार लें और अपने सिटी का और अपने देश का नाम रोशन करें। तो सब सेक्टर्स की बात करें या चंडीगढ़ के जो सेक्टर्स में अपर क्लास के लोग हैं उनकी बात करें, तो उनके अलावा चंडीगढ़ के जो सराउंडिंग एरियाज़ के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनकी समस्याओं के बारे में आप क्या सा सोच समझते हैं? उनको कैसा समाधान चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? सर, मैं 10-11 कॉलोनीज़ में जा चुका हूँ और 2-3 विलेजेस भी मैंने विज़िट किए। सभी में मैंने ये पाया, देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल for employment, for their housing and their well-being of the citizens. हमें एक
प्लानिंग बना के, एक सिस्टमेटिक वे बना के ऑफ मैनेजमेंट, उन सारे पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना होगा, उनको साथ लाना होगा, उनको भी हमारे को चंडीगढ़ की मेन स्ट्रीम में जोड़ना होगा। मैं वहाँ पे बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, चाहे हम एजुकेशन का देख लें, चाहे हम रोज़गार का देख लें, चाहे हम वेल बीइंग एंड वेलफेयर का देख लें। मैं सभी चीज़ों में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, बट किसी को उसको सिनर्जाइज करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा आज आपके समक्ष एक ऐसे जुझारू नेता के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव।